गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा गैलेक्सी 4x4 सिस्टम पे। नो डाउट मुझे वैसा टेरेन यहाँ पे नहीं मिला है वडोदरा में कहीं भी कि मैं 4x4 एक्चुअली यूज़ करूँ। तो चलो शुरू करते हैं कैसे इसका 4x4 सिस्टम काम करता है। तो फिलहाल के लिए मैं बताता हूँ कि इस 4x4 सिस्टम को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे एंगेज करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जो सारा सिस्टम है वो यहाँ पर है। पहले मैं आपको बता दूँ, दिस इज हिल डिसेंट कंट्रोल, दिस इज डिफरेंशियल लॉकर, ट्रैक्शन कंट्रोल, दिस इज H2, H4 एंड L4। तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़ है H2, H4 एंड L4। तो फिलहाल जो गाड़ी है वो बंद है, तो चलो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। आप एक चीज़ नोटिस करना, मैंने डायरेक्टली ब्रेक दबा के इग्निशन स्टार्ट नहीं किया। मैंने फर्स्ट एक क्लिक किया एंड देन सेकंड क्लिक किया। जब ये सारी लाइट्स LED लाइट्स जल के बंद हो गई और मीटर रीइनिशिएट हुआ, देन आई हैव स्टार्टेड द व्हीकल। तो ये ज़रूरी है एक्चुअली। उस टाइम पे आपका तेल ठंडा होता है, ऑयल, तो वो अपने आप ऑटो सेट होता है। तो गाड़ी को कभी भी एकदम झटके से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक है, इसलिए ऑटोमेटिक गाड़ियां जो हैं वो सिर्फ पार्किंग मोड में ही स्टार्ट होती है। तो दैट्स वाई माय व्हीकल इज़ इन पार्किंग मोड। मैनुअल के केस में इन न्यूट्रल पे स्टार्ट होगी। तो राइट नाउ जो गाड़ी है, जो अपना व्हीकल है, दैट इज़ इन 2 व्हील मोड। सो व्हाट इज़ H2? H2 इज़ लाइक हाई स्पीड 2 व्हील ड्राइव। H4 इज हाई स्पीड 4 व्हील ड्राइव। मतलब जो पावर है वो चारों टायरों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। एंड L4 इज लो स्पीड 4 व्हील ड्राइव। तो इसको कब एंगेज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ आई विल स्विच टू हाई स्पीड 4 व्हील ड्राइव। सो जैसे ही मैं हाई स्पीड 4 व्हील ड्राइव करता हूँ तो यहाँ पर ये 4 व्हील ड्राइव का एक लिंक होने लग जाती है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी इवेंट एंगेज कर रहे हो, लाइक आप H4 में जा रहे हो, L4 में जा रहे हो और ऐसे ये लाइट ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपने मतलब व्हीकल को उस मोड में डाल तो दिया है बट सिस्टम अभी एंगेज नहीं हुआ है। तो जैसे ही मैं इस सिस्टम को, इस अपने गियर लेवल को D मोड में डालूंगा तो दिस लाइट शुड बी स्टेबल। सो विच मीन्स नाउ आई एम इन हाई स्पीड 4 व्हील ड्राइव। तो 4 व्हील ड्राइव को हम चलती हुई गाड़ी में भी स्विच कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें गाड़ी को स्टॉप ही करना है, बट वी नीड टू मेक श्योर कि व्हीकल शुड बी लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर्स। अगर आपकी स्पीड 100 से कम है तो आप चलती गाड़ी में भी H2 से H4 में शिफ्ट हो सकते हो। दूसरा है L4, नाउ लो स्पीड 4 व्हील ड्राइव। तो लो स्पीड 4 व्हील ड्राइव में क्या होता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती है और जो टॉर्क है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ताकि वो आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो तो आपको गाड़ी आराम से, आपकी गाड़ी निकल जाए। यूज करते हैं कि इफ़ यू आर डूइंग अ वेरी टफ टेरेन्स लाइक डीप मड, डीप स्नो, सो और प्रॉपर डिचिंग कर रहे हो आप, तो उस केस में आप जनरली L4 यूज करते हो। तो L4 एंगेज करने का सबसे और मेन क्राइटेरिया ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका व्हीकल 4 व्हील ड्राइव में एंगेज होगा, उसके बाद ही लो व्हील ड्राइव में शिफ्ट होगा। और लो व्हील ड्राइव में डालने के लिए वी नीड टू मेक श्योर कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल पे हो। ये मूविंग व्हीकल में L4 पे आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही गाड़ी मैंने, जैसे अभी राइट नाउ इट्स इन न्यूट्रल, इस लीवर को मैं करता हूँ पुश एंड देन मैंने एंगेज किया 4 लो। और आप देख सकते हो कि ये 4 लो की जो लाइट है वो स्टेबल हो चुकी है। अगर आपकी लाइट स्टेबल है दैट मीन्स 4 व्हील लो ड्राइव इज प्रॉपरली एंगेज्ड। नाउ द पावर इज इन ऑल द व्हील्स एंड टॉर्क हैज बीन मल्टीप्लाइड। चलो आई एम टर्निंग इट बैक टू सी। आवाज सुनी आपने? टक टक आवाज आती है ऐसे। अभी फिर से सुनना, आवाज आएगी टक टक। सिस्टम में डिसएंगेज एंड दिस फंक्शन इज ऑटो LSD। ठीक है, तो ये ऑटो LSD क्या करता है कि लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल सिस्टम। तो जैसे ही सिस्टम डिटेक्ट करता है कि टायर्स में कोई भी टायर स्पिन होने लग रहा है, उसको पावर की ज़रूरत है, देन इट ऑटोमेटिकली एंगेजेस। और अगर इसको वैसे एंगेज करना हो तो हम इसको यहाँ से एंगेज कर सकते हैं। तो ये जो 4 सिस्टम है ना इसके 4x4 सिस्टम के, सो दैट इज द ओवरऑल सिस्टम लाइक H2, H4, L4, डिफरेंशियल लॉकर एंड दिस ऑटो LSD।
अभी मैं चलता हूँ डिफरेंशियल लॉकर पे। सो डिफरेंशियल लॉकर, दिस इज द बटन। इसको एंगेज करने का एक सिंपल तरीका है, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वी जस्ट नीड टू पुश दिस बटन। तो जैसे ही हम ये डिफरेंशियल लॉकर ऑन करते हैं तो आप देख रहे हो ये लाइट अभी ब्लिंक कर रही है। तो जैसे ही मैं इसको ड्राइव मोड पे करूंगा तो इट शुड लॉक, द लाइट शुड बिकम स्टेबल। सी, द लाइट हैज बिकम स्टेबल। सो मेरा अभी डिफरेंशियल लॉकर एंगेज हो चुका है, ठीक है। और ये जो डिफरेंशियल लॉकर है ये आपका सिर्फ 4 लो में ही लगेगा, आप इसको 4 हाई मोड पे नहीं लगा सकते हो। सिमिलरली गोज विद हिल डिसेंट कंट्रोल DAC। आप देख रहे हो यहाँ पे एक और लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो गई है और गाड़ी अभी न्यूट्रल में है, तो दैट्स व्हाई दिस लाइट इज ब्लिंकिंग। जैसे ही मैं ड्राइव मोड पे जाऊंगा, अगर आपकी ये लाइट ब्लिंक करते ना बंद हो तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ है। मतलब आपने कमांड तो दे दी है गाड़ी को, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इन IT टर्म्स में मैं बोल सकता हूँ। और आपने सिस्टम को ऑन तो कर दिया है बट वो एंगेज नहीं हुआ है। इन अ सिमिलर वे जैसे हमने ये सारा सिस्टम एंगेज किया है, इसे डिसएंगेज करने के लिए भी सेम स्टेप्स और सेम प्रोसीजर है। लाइक अगर आप 4 लो में हैं, लाइक लो स्पीड 4 व्हील ड्राइव, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको स्विच करना पड़ेगा 4 हाई में। और वी नीड टू मेक श्योर दैट आवर व्हीकल शुड बी इन न्यूट्रल, तभी वो शिफ्ट होगा। और उसके बाद फिर आप 4 हाई से 2 व्हील ड्राइव में जाने के लिए आप न्यूट्रल पे भी शिफ्ट कर सकते हैं और आप चलती गाड़ी में भी अपनी नॉब को शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो वापस से 2 व्हील ड्राइव में आ जाएगी। चलो, तो ये सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे एक जगह है कोटना बीच, गुजरात में, वडोदरा के पास है, जो कि तो मैं वहाँ पे गया था। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि बहुत सारा सैंड और ग्रेवल है, तो 4 हाई इज़ एनफ हियर। बट एक जगह पे मैंने गाड़ी की स्पीड स्लो रखी, तो आई हैव बॉक्ड डाउन माई व्हीकल अ लिटिल बिट एंड देन आई यूज्ड 4 लो टू रिकवर माई व्हीकल। सो इतना ज़्यादा यहाँ पे कुछ था नहीं है, तो 4 हाई में भी इजीली निकल जाती। और एक और मोड होता है विच इज़ ऑटो LSD, एंटी स्लिप डिफरेंशियल लॉकिंग सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादातर स्लशी एरिया में काम आता है। उसमें वो आपको 4 व्हील एंगेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, 4 व्हील ड्राइव में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटिकली स्लिप डिटेक्ट करने के बाद उसको सिस्टम को इनेबल कर देता है। और डिफरेंशियल केस बेस्ड ऑन द टायर स्लिपेज वो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और आपको आपकी गाड़ी को 2 व्हील ड्राइव में ही निकाल देता है। अभी मैंने 4 लो में लगाई थी यहाँ पे, पहले 4 हाई में थी, 4 लो में लगानी पड़ी मुझे। तो चलो बाकी आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, यहीं से जाऊँगा मैं, है ना। तो गाइज़ यहाँ पर बस मैं आया था जस्ट ये ऑफ रोडिंग करने थोड़ी सी, और ये सारे मोड एक्सप्लेन करने के लिए। अब इन सब करने के बाद एक इशू जो मैं फेस कर रहा हूँ इसकी लाइट के साथ, तो इसके बाद मैं लाइट्स अपग्रेड कराने के लिए निकलूँगा। पर जाने से पहले जब इतनी दूर आया ही हूँ तो क्यों ना थोड़ा स्पीड बोट में फ़न कर लिया जाए। तो फैमिली के साथ आया था तो सोचा थोड़ा यहाँ पे बोटिंग करके फिर मैं निकलता हूँ। टाइम निकाल के मैंने कहा आज थोड़ा निकलता हूँ, गाड़ी पे थोड़ा सा काम करवाता हूँ। तो जो मेन इशू जो मुझे फेस हो रहा था वो हो रहा था फॉग लैंप्स का, क्योंकि लाइट का थ्रो बहुत कम है। तो इसमें प्रोविजन हेडलाइट को तो छेड़ नहीं सकते, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा सेट ही डलेगा अगर डलवाना है तो, एंड दैट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। और वो इम्पोर्ट करा के ही, मतलब लोकल डलवाने का उसका कोई मतलब नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो इसके फॉग लैंप्स हैं जो कि कंपनी फिटेड स्लॉट में रहते हैं, तो उसी में 2 इंच का एक जूम का फॉग लैंप आता है, विच इज़ गुड। उसका थ्रो अच्छा है और मतलब इट्स फार फार बेटर देन कंपनी हेडलैम्प फॉग लैंप आउटपुट। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस मिला था अजिन भाई के थ्रू, जो कि अब हमारे हाइलेक्स कम्युनिटी के मेंबर हैं।
तो उन्होंने एक रेफरेंस दिया था, तो मैं जा रहा हूँ अभी उस एरिया में, वडोदरा में छानी। तो देखता हूँ वहाँ पे जाके और क्या क्या काम करवा सकता हूँ। चलो वहाँ पहुँच के मिलता हूँ मैं आपसे, दिखाता हूँ कि कैसे उसको इंस्टॉल किया जाएगा, फिर आगे बात करते हैं। तब तक थोड़ा कंसंट्रेट कर लेता हूँ मैं ड्राइविंग पे। मैं अभी पहुँच गया हूँ मुन्ना भाई जी के पास, शिवम टेकोर पे, हमारे मुन्ना भाई जी। और ये लाइट जो है हम लगवाने वाले हैं इसमें, फॉग लैंप पे। तो अभी अजीन भाई भी आने वाले हैं। हाँ। ये वाला पार्ट ये भी निकलेगा? नहीं नहीं, ये नहीं निकलेगा। अच्छा, अच्छा लॉक वाले सिस्टम बटन होंगे ना। तो भाई आज हम लाइट चेंज कराएंगे, ये वाली, इनका तो बहुत ही कम है और कोई तो सॉल्यूशन नहीं था अभी। ऑक्सिलरी लैंप है जो कि लगवा सकते हैं, बट ऑक्सिलरी लैंप का तो चालान भी होता है, तो उसको भी अगर लगवाना है तो कवर करके रखो और उसको तरीके से लगवाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लगवाना है मुझे तो उसका माउंट बनवाना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें हैं वो आराम से करवाऊँगा, बात है कि कोई हरी नहीं है, बट ये बहुत ज़रूरी था। भाई जी ये निकाला है अभी हमने यहाँ से, और ये जो ओरिजिनल कंपनी फिटेड है ये है 12 वोल्ट का। ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 12 अंदर ही पड़ा, देख लें वहाँ पे। इसका जो थ्रो था बहुत कम था, और ऊपर वाली लाइट तो मैं चेंज करा नहीं सकता क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली, और उसमें बल्ब चेंज नहीं होता है, पर कुछ लैंप चेंज, इसमें चेंज नहीं होता है ना कुछ भी, इसमें पूरा प्रोजेक्टर चेंज होता है, पूरे प्रोजेक्टर ही चेंज होगा ना। तो ये चक्कर था। तो अभी भाई मैं इसको लेके बैठा हूँ, तो अभी वो लगा रहे हैं, लगने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ क्या बोलता भाई। देखो अच्छा अभी आपका जल रहा है, मालूम भी नहीं पड़ता। हाँ, हाई भी मारना भाई। अरे हाई बीम का कनेक्शन करना पड़ेगा ना। अच्छा 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 अभी नहीं है। ओके अभी कनेक्शन नहीं किया। भाई जी कर रहे हैं काम, तो तब तक अपन देखते हैं अंदर है क्या क्या सामान, कुछ हाईजैक करते हैं यहाँ से कि भाई अपने को और क्या दे सकते हैं इधर। ये है वैसे एक मस्ती चीज, देखते हैं बाकी। अजीन भाई के फार्म हाउस पे, और यहाँ पे हम लेवलिंग कर रहे हैं गाड़ी की लाइट्स की। प्लेन स्पॉट ढूंढा है हमने। भाई जी टॉर्च चाहिए होगी ना आपको? लो लो ऊपर टायर ऐसा घुमा उस तरफ करो। हाँ घुमा दो, पूरा घुमा दो, पूरा काट दो। हाँ तो घुसेगा ना अच्छे से। थोड़ा सा स्लाइड ऊपर। वहाँ पे खड़े हो जाओ आप। यहाँ पे आ रहा है, बोलो अभी देखो ये दोनों साथ में। ना इसका इधर आ रहा है ना, ये इधर आ रहा है ना, इसका मेरे को लगता है इसका इधर आ रहा है और उसका इधर आ रहा है, ऐसा हो रहा है। नहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो। देखो देखो ये वो जो मैंने लाइन किया है, ये देखो ये हाई वाली की है, वो हाई वाली है उधर की। हाँ। यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए वो। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर। अभी सही लग रहा है मेरे को तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग बाबा वंडरर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड आई वुड लव टू थैंक यू टू एवरीवन टू बी पार्ट ऑफ बाबा वंडरर फैमिली, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट. So keep supporting me. I'll come up with some new vlogs touring in this Titan, my Titan.